तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए एक अंग्रेजी का 2025-26 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए एक ऐसा मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूं जिसका आपकी परीक्षा में आने का जो है 100% चांस हो जाता है, क्योंकि यह पेपर जो है एक प्रकार का मार्केट का पेपर है और यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, क्योंकि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य परीक्षा कराने वाले प्रबंध महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तो एकदम सेम टू सेम यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि मार्केट का पेपर ही ज़्यादातर विद्यालयों में आता है, तो आपके विद्यालय में भी यही आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस पेपर का हल देखते हैं, ताकि जब ये आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक यहाँ पर हम लोग प्राप्त करें। यहाँ पर हम लोग जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम लोग को यहाँ पर नाम दिया गया है, ऊपर की तरफ अनुक्रमांक दिया गया और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ EN11 यहाँ पर इसका पेपर कोड दिया गया है। उसके बाद यहाँ से समय यहाँ पर हम लोग को 3 घंटे का दिएगा, पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर दिया गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पूरा यहाँ पर हम लोग को निर्देश दिए गए, तो निर्देश को हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड का के यहाँ पर पहले प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा हु इज़ द राइटर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में यहाँ पर हमारे खुशवंत सिंह जी ने यहाँ पर बताया है, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 हमसे कह रहा है द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय। तो हम लोग जानते हैं कि शर्ली टॉनसन के द्वारा जो है यहाँ से ये फोटोग्राफ लिखा गया। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में हम लोग से ग्रामर का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर कह रहा है ही यहाँ पर गो या गोस में कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ही के साथ यहाँ पर हमारा गोज यहाँ पर लगेगा, जो कि हमारा गोज यहाँ पर इसका बी वाला ऑप्शन इसमें यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 हम लोग से कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस ही इज अ रीडिंग बुक। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस में जो होगा वो हमारा बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। तो यहाँ पर हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन इसमें भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे जब चलते हैं, यहाँ पर हमारा अगले जो कि यहाँ पर हमारा 5वां MCQ कह रहा है द बॉय इन समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स बिलोंग्स टू विच ट्राइब। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग खंड खा में आ गए हैं। तो खंड खा में भी यहाँ से हम लोग से कुछ यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ है। तो कह रहा है डू एज डायरेक्टेड एनी 5। यहाँ पर आप लोग को इनमें से यहाँ पर कोई 5 करना है। तो यहाँ पहला है हमारा सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसको यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है। उसके बाद बी प्रश्न में कह रहा है ही इज़ वेरी रिच, तो इसको यहाँ पर आपको निगेटिव में चेंज करना है। उसके बाद तीसरा कह रहा है राम इज टॉलर देन श्याम, इसको यहाँ पर आपको फिर से इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। उसके बाद डी वाला कह रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर, यहाँ पर आप लोग को एक अच्छा सा यहाँ पर आप लोग को मॉडल यहाँ पर आपको भरना होगा। उसके बाद ई प्रश्न कह रहा है द लेटर वॉज रिटन बाय सीता चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। उसके बाद चूज द करेक्ट वर्ब, तो यहाँ पर दे के बाद यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर वर्ब यहाँ पर चूज करना होगा। यहाँ पर हमारा दे के बाद आर आ जाता है, तो आप लोग चूज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, कह रहा है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एनी टू। यहाँ पर 3 यहाँ पर आपको शब्द के यहाँ पर समूह दिए गए हैं, यानी आप लोग को यहाँ पर 3 में से कोई 2 यहाँ पर करना होगा। 2 में आपको कुछ शब्दों को इस प्रकार से लगाना है कि आप लोग को एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाए। तो जैसा यहाँ पर हमारा तीसरे में मान लीजिए यहाँ पर दिया गया, तो हम लोग बनाएंगे सी इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को तीनों यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न में यहाँ पर हम लोग से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है, तो आप लोग यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके बाद खंड गा में यहाँ पर हम लोग लिटरेचर से यहाँ से हमारे बुक से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कह रहा व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। उसके बाद दूसरा कह रहा है व्हाट डज द पोएम अ फोटोग्राफ डिस्क्राइब। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है विच इज द थीम ऑफ चाइल्ड। उसके बाद कह रहा है हु वाज किंग टूट, यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है व्हाई डिड अरम्स एंड मुराद रिटर्न द हाउस। उसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी द एड्रेस, यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन अबाउट 16 वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पे
यहाँ पर हम लोग को 3 क्वेश्चन इसमें भी यहाँ पर दिया गया है, तो इन तीनों में से किसी 2 का यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर हल करके यहाँ पर बताना होगा। तो आप लोग इन तीनों में से कोई यहाँ पर 2 यहाँ पर का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न में कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग्स। इसमें भी यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। पहला कह रहा है राइट द थीम ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। उसके बाद दूसरा कह रहा है हाउ डज द टेक्नोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टूड ट्रूथ्स मिस्ट्री इन द डिस्कवरिंग ट्रूथ्स द सागा कंटिन्यूज। उसके बाद यहाँ से 12वां में आखिरी प्रश्न हम लोग से कह रहा है एक हम लोग को एप्लीकेशन लिखना होगा, वो भी इंग्लिश में प्रिंसिपल के लिए, जहाँ पर हम लोग अपने लिए 2 दिन की छुट्टी मांगेंगे जो कि हमें बुखार हुआ है। इसका यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को हमारे इस चैनल से बहुत मदद मिली होगी। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए होगा, और मैं आप लोग को ऐसा ही यहाँ पर वीडियोस और मॉडल पेपर यहाँ पर 12th में भी हल कराऊंगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।